बिहार के उस बच्चे की जो वायरल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। नालंदा जो कि पूरी दुनिया में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा, उसी नालंदा से एक बच्चा अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। ये वो छात्र है जो शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। 11 साल के इस बच्चे के पास कई सवाल हैं, समस्याएं हैं, लेकिन जवाब जिन्हें देने हैं, यानी सरकार, उनके पास जवाब नहीं, समाधान नहीं। आज हम बिहार के इसी वायरल बॉय से बातचीत करेंगे, उसका सबसे बड़ा दर्द आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 11 साल के इस बच्चे की कहानी जान लीजिए। ये बिहार का वो वायरल बॉय है जो अपना शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा हम पक्का। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर? क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? क्या बनना है? ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर, हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। 11 साल का ये लड़का अखबार से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। इसकी हिम्मत और हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, क्योंकि ये सोती सरकार और सरकारी तंत्र को आईना दिखा रहा है। सर सुनिए ना, सर हमको सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। बिहार के जिस नालंदा ने कभी देश और दुनिया में शिक्षा का उजाला बिखेरा था, जिस नालंदा से बिहार के CM नीतीश कुमार आते हैं, उसी नालंदा का 11 साल का लाल सवाल पूछ रहा है। शिक्षा के लिए, एडमिशन के लिए दर दर भटक रहा है। सोनू को पढ़ना है, IAS बनना है, देश और समाज को बदलना है, पर गरीबी और अभाव ने उसे लाचार बना रखा है। मासूम ने CM से गुहार लगाई, कई नेताओं और अधिकारियों के दर पर गया, पर उसे अब तक एडमिशन नहीं मिल पाया है। नालंदा के सोनू का यही तो दर्द है। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर, हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। जो सोनू छोटी उम्र में बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, जो अपने साहस से संघर्ष को पीछे छोड़ने में जुटे हैं, जो बिहार के अंधे, गूंगे और बहरे सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं। ये दीदी से साहब, जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। तो यही दर्द है 11 साल के सोनू का। उनकी एक एक बात, एक एक शब्द सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से, उनके सरकारी तंत्र से, जिसने इस मासूम को इसके हक से महरूम कर रखा है। सोनू को इतना लाचार बना दिया है कि आज ये बात कहते कहते वो रो पड़े। ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए। इस इंटरव्यू में आपको सोनू के विचारों की क्लैरिटी दिखाई देगी, कितनी शक्ति है उनके अंदर, ये समझ में आएगा, और कहां तक उन्हें पहुंचना है ये अभी उन्हें क्लियर है, समझ में आएगा। लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम से चाहिए वो है नहीं, और ये सत्ता और सियासत के असली चरित्र को उजागर करेगा। देखिए पूरा इंटरव्यू। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। आपने तो मुझसे मेरा नाम ही नहीं पूछा। यस, मुझे तो मालूम है आपका घर का नाम सोनू है, और वैसे आपको प्यार से रणविजय बोलते हैं। जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है, और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। क्या बात है सोनू जी, सब जगह आपकी चर्चा हो रही है, लोग इतना जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपको ये सब कुछ तो मालूम होगा, खबरें आप तक पहुंच रही हैं? यस, खबरें पहुंच रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी पूरे भारत में मेरी चर्चा हो रही है। जहां भी मैं जाता हूं वहां पर मेरी चर्चा है। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी इस वक्त जब मैं आपको स्क्रीन पे देख पा रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी यंग IAS का या एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही हूं जिसको आगे चलकर IAS बनना है। बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में इस वक्त आप कुर्सी में एकदम बैठे हैं बाबू की तरह। यस। तो मतलब ये गोल क्लियर है, बनना IAS ही है।
यस, बनना तो IAS ही है। IAS ही है। और क्यों बनना चाहते हैं आप IAS? आपको ऐसा क्यों लगता है कि IAS बनने से ही जो है देश निर्माण होगा या देश के लिए आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, IAS ही क्यों? देखिए, हमारे देश का भविष्य जो भविष्य है वो IAS का हाथ में है, DM के हाथ में, अफसरों के हाथ में है। इसलिए हम अगर अफसर बनते हैं यानी IAS हम बनते हैं तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमको तो ये मालूम चला कि आज ही DM साहब के साथ भी आपकी मीटिंग थी, आप उनसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई? यस सर, अभी DDC साहब से हम मिले थे तो वो बात हुई कि सैनिक, ना तो वो सैनिक स्कूल ना तो वो सिमुरतल्ला, वो दोनों से मैंने नाकामयाब रहे, मैंने वो नहीं एडमिशन करा पाए। अच्छा, तो आपको निराशा हुई इस बात से? निराशा तो हुई ही, लेकिन अब सरकार अभी DDC साहब बोले, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर एक बार बात हो जाए तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो चाहते हैं एडमिशन कराना कि नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आश्वासन दिए हैं, कंफर्म नहीं किए हैं। हमने जब आपका वीडियो देखा जिसमें आपने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की कि ज़रा सुनिए तो सर हमें हिम्मत दीजिए थोड़ी, आपने ऐसे जब उनको पुकारा और अपनी शिक्षा की बात उनसे की, उसके बाद से अब तक आपके लिए क्या बदला? कुछ हुआ अभी तक? कहीं से कोई वादा इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दिया, अमल में आया? देखिए, अभी तक तो जैसे मैंने बदला है, जिसे कुछ माहौल बदला है कि हमारे घर पर जो है मीडिया वाले, आज पप्पू यादव आए थे, कल तेज प्रताप चाचा से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि तुमको जौन स्कूल में मैंने पढ़ना है उस स्कूल में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और जब तक IAS बनते हो जब तक तुमको हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सरकार, ये वर्तमान जो सरकार है अभी माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, इन पर भरोसा है। अभी देखिए क्या होता है। कल हम जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक बार और बात नहीं कर लेते, पूछ नहीं लेते, जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल का नाम बता देंगे, जैसे कि तेज प्रताप जी ने आपको पूछा कि बताओ किस स्कूल में तुम्हें जाना है, हम वहाँ तुम्हारा करवा देंगे एडमिशन, तो कुछ नाम वगैरह आपने सोचा कि आपको किस स्कूल में पढ़ना है, कहाँ जाना है? हम तो उनको बोले थे सैनिक स्कूल नालंदा में, लेकिन वो एक और हेड सर से बात किए हैं, एक स्कूल का है DPS स्कूल, जो कि वो कल मैंने वीडियो कॉल पर बात किए थे और बोले थे कि अगर आपको मदद चाहिए तो आप मेरे आवास पर आ जाइए और DPS स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। और जो है तो मुझको कहना है कि सैनिक या तो सिमुलतल्ला, इन दोनों में से किसी एक में आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ताकि मैं IAS UPSC क्रैक करने तक उसमें रह सकूं। अब देखिए, आपका सपना तो वैसे IAS बनने का है और आपके इस सपने को लेकर लोग बड़ा इम्प्रेस हैं, बड़ी बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन चलिए मानिए आज के दिन आप IAS हैं, आप बन चुके हैं IAS, अब फैसला लेने की ताकत आपके हाथ में है, जो आप कहेंगे वो होगा। तो ये बिहार में जो शिक्षा की समस्या है, जैसे आपने भी अपनी एजुकेशन को लेकर सवाल उठाए, इसको सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे ही पूछूं तो? उसको सुधारने के लिए टीचर पर पहले दबाव डालना होगा और अफसरों पर थोड़ा सा अच्छी करना होगा कि भाई आप लोग चेक क्यों नहीं करते हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा पर सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 1 महीना पर सभी स्कूल में एक टेस्ट होगा जो कि 90% जिस स्कूल के बच्चा 90% से जिस स्कूल के बच्चा कम लाते हैं उसको सर को फाइन भरना पड़ेगा। सर प्राइमरी स्कूल में यानी सरकारी में फाइन भरना पड़ेगा, और अगर उससे भी कम लाते हैं तो उनको जो है जौन सब्जेक्ट में वो कम लाया उनको थोड़ा सा डबल फाइन भरना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो हमारा शिक्षा सुधरेगा, थोड़ा सा उन पर जागरूकता फैलेगी। क्या बात है, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि तेज प्रताप जी जब आपसे कल बात कर रहे थे फ़ोन पर वीडियो कॉल में, तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो। यस,
बहुत सारे फैंस, मुझे लगता है ना सिर्फ बिहार में, अब तो पूरे देश में ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे फैंस हो गए होंगे। आप तक सूचना पहुंची इस बात की? पहुंची है, मैंने बहुत सारा, मैंने कल जो है कोई भी ऐसा मैंने समय नहीं बजा हो जिसमें कि मेरा मोबाइल में 100 नंबर से जो है कम फोन आवे। 100 नंबर से ज़्यादा ही 1 घंटा में फ़ोन आ जाता है। और ये फ़ोन कॉल कौन अटेंड कर रहा है? 100 फ़ोन से ज़्यादा देखिएगा तो कम से कम हम अटेंड नहीं करते हैं, कभी कभी अटेंड कर लेते हैं। अब जिस मैंने 500-600 से उसमें नंबर पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अब आपको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा फ़ोन हैंडल करने के लिए? नहीं। अगर मैं बिहार के बारे में आपसे बात करूं, बिहार की 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं आपकी नजर में? 3 बड़ी समस्याएं, सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है प्रशासन और तीसरा है भ्रष्टाचार। किस तरह का भ्रष्टाचार है बिहार में? ये 3 अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और प्रशासन में थोड़ा सा कसरत दिया जाए और शिक्षा पर थोड़ा सा दबाव दिया जाए, ये इतना काम अगर होता है तो हमारा बिहार सुधर सकता और आगे जाने के लिए मजबूर होता है। किस तरह का भ्रष्टाचार है बिहार में? ऐसे भ्रष्टाचार है कि मैंने समाचार कभी कभी आता है, ऐसे उतना याद नहीं है कि रिश्वत है तो मैंने बहुत सा क्राइम हो रहा है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार ही हो रहा है ना। शराबबंदियों में है और शिक्षा में भी देखिए नहीं हो रहा है अच्छा से, शिक्षा पर भी ज़्यादा दबाव जो नहीं है। और दिक्कत है शिक्षा में सबसे बड़ी कि जो है सर को ही नहीं आता है पढ़ने, तो वो हमको क्या पढ़ाएंगे भाई। उनको खुद नहीं पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, फूड मिनिस्टर कौन है, कुछ पता नहीं है, तो हमको क्या पढ़ाएंगे। शराबबंदी का आपने जिक्र किया, अब शराबबंदी को लेकर तो हमने भी अपने चैनल पे कई बार खबरें दिखाई कि कैसे वहां पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, कहां कहां पर खेप पकड़ी गई हैं। आप अगर मुख्यमंत्री हो बिहार के, क्या करेंगे आप इस सिलसिले में? सबसे पहले तो मैं पूरे अफसरों, जितने भी अफसर हैं सभी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मीटिंग लगाऊंगा कि जितने भी फाइल हैं भ्रष्टाचार का, जितने भी मैंने सबसे पहले तो मैं शिक्षक की क्लास लगा लूंगा। उनसे पहले उनका इंटरव्यू होगा और वो अगर पास होते तब जाकर के वो उस कुर्सी पर, शिक्षक की कुर्सी पर बैठेंगे, और नहीं तो उनको डायरेक्ट डिसमिस अब किया जाएगा। सस्पेंड से भी कोई काम नहीं चलने वाला है, सस्पेंड कर लेंगे भाई, जैसा कोई काम में पैसा आ जाएगा उनको तो खाना के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो है और जिसे सब बोलते हैं कि ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो जिनको नहीं पढ़ाने आता उनको डायरेक्ट डिसमिस करिए ना भाई, काला उतना जो है केस को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े खुलकर बोलते हैं आप, आपके विचारों में एक बड़ी सहजता भी है और बड़े स्पष्ट हैं आपके विचार। आज की तारीख में देश में खबरें वबरें मुझे लगता है देखते हैं आप काफी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। आज की तारीख में आपकी नजर में सबसे शानदार नेता कौन सा है देश का? देखिए, नेता के बारे में हम तो नहीं जानते हैं कि अब जिससे जो भी हमको नज़र में है सभी अभी अच्छे हैं, और हम यही अपील करना चाहते हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि आपके जो डीडीसी साहब थे वो तो एडमिशन जो है 1 साल के लिए करवा रहे हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए। हम बोले थे केंद्र सरकार, आप बोले थे, आप ही लोग बोले थे कि कोई सरकार के अधीन में बोलिए, तो हम तो 2 ऑप्शन आपको दिए हैं कि जो है सैनिक स्कूल और सिमुरतल्ला। अब सिमुरतल्ला जो है बिहार सरकार के है, तो उनमें अब क्यों नहीं हम करवाना चाहते हैं। अब जैसे हम उनसे ये भी बोले कि भाई हम 5वीं में हैं, हम 5वीं के परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, अब जैसा भी क्वेश्चन लाइए हम दे देते हैं परीक्षा, कौन उसमें बड़ी बात है। और उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कृपया सर, एक बच्चे के लिए, केवल एक बच्चे से हजारों बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा सर। कृपया एक बार सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बोलना चाहूँगा। ज्यादा पसंद कौन से नेता हैं आपको, नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी?
देखिए, अभी सभी नेता हमको पसंद ही है, क्योंकि सभी हमसे बोलचाल कर रहे हैं। सभी, कोई भी उतना, जैसे मैंने नेता के बारे में नहीं बोलना चाहते, क्योंकि देखिए वो सब पॉलिटिकल है और मेरे हिसाब से सभी नेता सही हैं। तो लेकिन नेता बेशक पॉलिटिकल हो, लेकिन आपको मालूम है नेता बेशक पॉलिटिकल हो, लेकिन आपको ये मालूम है कि डिप्लोमेटिकली करेक्ट कैसे होना है, सही कैसे होना है, तो कोई साइड नहीं चुननी है। ये एक शानदार चीज थी जो मुझे आपसे बात करके पता चली। लेकिन एक चलिए जाते जाते आखिरी सवाल मैं और पूछूंगी आपसे। आपके बारे में ये मालूम चला कि आप खुद बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। करीब 30 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको आप पढ़ा रहे थे। आप तो खुद अभी इतने नन्हे हैं, छोटे हैं, आप उन बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहे हैं इस टाइम पर? देखिए, मैं जो जितने तक पढ़ा हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ का ज़रूरत होता, मैं कोई चीज़ में कंफ्यूज होता हूँ, तो इसके लिए मेरा मोबाइल जो है वो मेरे सहायता करता है। और मैं उसी से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और हमारे पंचायत के जो मुखिया जी जो हैं, रविशंकर कुमार जी, वो भी वहाँ पर थे, मौजूद थे। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जरूर मिलवाएंगे। तो उनका भी थोड़ा सा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये 1 मिनट हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोले थे कि डीडीसी साहब को कि एडमिशन करवा दीजिएगा। अभी बोलते हैं कि जो 1 साल के लिए तुम ये क्या कहता, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ो और उसके बाद 6 के बाद अथी एग्जाम दे दो। अरे भाई, जब हमको ये करना ही रहता तो हम आपके तरह क्या गोड़ लगने जाते? वो तो हमको भी पता था, कि आप वही बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है फिर आपने जो मांग उठाई, आपको लग रहा है पूरी नहीं होगी? हमको तो अब विश्वास तो हो रहा है, विश्वास अब टूट रहा है कि ये मांग पूरे नहीं हो सकती, क्योंकि डीडीसी साहब, जिनको कि स्वयं मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन वो भी पीछे हट गए। अरे बेटा, ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हो? आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी हिम्मत से आप आगे आए हो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे इस टाइम, तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी हिम्मत की दाद तो पूरा हिंदुस्तान दे रहा है इस वक्त। आप एक आवाज लगाओगे, आपके साथ आके लोग खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इतनी आपकी बातों में, आपके विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत। एक आखिरी बात, कोई आप मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई भी बात अगर आप आज कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के जरिए? मैं उनसे यही बात बताना चाहता हूँ, मैं दोनों से यही बात बताना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि चाहे सैनिक हो चाहे सिमुलतला, दोनों में से किसी एक में सर एडमिशन करवा दीजिए और IAS बनने तक हमको रखिए। उसके बाद आपकी जरूरत नहीं, उसके बाद हम खुद अपने देश को आगे ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आवाज़ देश में आज जिस इंसान ने भी सुनी होगी, कम से कम देश में व्यवस्था ये बननी चाहिए कि किसी बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए गुहार इस तरह से ना लगानी पड़े, क्योंकि शिक्षा उसका हक है, बुनियादी हक है। बहुत धन्यवाद सोनू, और आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से।